उस रात समंदर में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी। जहाँ एक तरफ आसमान से बिजलियाँ कड़कने की आवाज़ आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लहरें भी शोर मचाने में उन बिजलियों से पीछे नहीं थी। समंदर के इस हिस्से में भयंकर तूफान आया हुआ था। कुछ ही देर के बाद एक जहाज उस तरफ आ निकला। जहाज को देखकर लग रहा था कि ये रास्ता भटक गया है और लहरों के सहारे इस तरफ आ निकला है। जहाज के लोगों ने जब गौर से देखा तो उन्हें दूर एक आइलैंड नजर आया। उन लोगों ने उसी आइलैंड पर जाने का फैसला किया। अभी वो लोग आइलैंड पर पहुंचे भी नहीं थे कि उनका जहाज रेत में अटक जाने की वजह से रुक जाता है। अगली सुबह मौसम पूरी तरीके से साफ था और तूफान भी थम चुका था। आने वाले किसी भी पॉसिबल खतरे से बचने के लिए उन लोगों ने जहाज से ना उतरने का फैसला किया और रेस्क्यू मिशन के लिए कॉल दे दी। लेकिन रेस्क्यू टीम के आने में अभी काफी वक्त था। जब उन लोगों ने आइलैंड को गौर से देखा तो उन्हें पहली नजर में ऐसा लगा कि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता है। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर आइलैंड के जंगलों में से कई लोग अपने हाथ में तीर कमान और भाले लेकर निकल पड़े। ये लोग जहाज पर हमले के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। देखने में ये लोग आज के इंसान नहीं बल्कि हजारों साल पुराने आदिमानव लग रहे थे। इनके हथियार भी लकड़ी और पत्थर के बने हुए थे। क्योंकि जहाज आइलैंड से काफी दूरी पर खड़ा हुआ था, इसलिए इन लोगों का जहाज तक पहुंचना उतना आसान नहीं था। लिहाजा उन लोगों ने पेड़ के तने से बनी हुई एक अजीब सी नाव का इस्तेमाल किया। लेकिन बीच में पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से ये लोग फिर भी जहाज तक नहीं पहुंच सके। इतने में रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और जहाज वालों को बचा लिया जाता है। वो साल था 1981 और जिस जगह पर ये बिना कपड़ों वाले आदिमानव देखे गए थे वो जगह थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर यह है भारत और इसकी राजधानी दिल्ली से ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर दूर ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर 570 से भी ज्यादा आइलैंड है, जिनमें से सिर्फ 34 पर इंसान बसते हैं। बाकी सारे के सारे आइलैंड वीरान पड़े हुए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से 50 किलोमीटर दूर ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिसको हम लोग एक दूसरी दुनिया कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी दुनिया में बसने वाले 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग इस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते और न ही इस आइलैंड पर बसने वाले लोग हमारी दुनिया के बारे में कुछ जानते हैं। 59 किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए इस आइलैंड पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और अगर कुछ लोग छुप छुपाकर इल्लीगली इस आइलैंड पर चले भी गए तो वो उसके बाद वापस नहीं आ पाए। इस आइलैंड पर बसने वाले लोग ना तो खुद अपने आइलैंड से निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं और ना ही बाहर की दुनिया के लोगों को अपने आइलैंड पर आने देना चाहते हैं। बाहरी दुनिया से जब भी कोई इस आइलैंड पर जाता है तो ये लोग उसको हमलावर समझकर उस पर हमला कर देते हैं। हम लोगों को लेकर इनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा वायलेंट है और इस वायलेंट बिहेवियर के पीछे वजह है ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन कैसे, वो आप आगे जान जाएंगे। हिस्टोरियंस की माने तो आज से हजारों साल पहले अफ्रीका से बहुत से लोग माइग्रेट करके इंडिया आ गए थे। ये लोग साउथ इंडिया में जाकर बस गए थे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बसने वाले ये लोग भी उन्हीं अफ्रीकन की औलादे हैं जो कि हजारों साल पहले इंडिया आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये लोग 60,000 साल से इस आइलैंड पर रह रहे हैं। इतने लंबे अरसे तक दुनिया से कटे रहने की वजह से इन लोगों के लैंग्वेज, इनके कल्चर और इनके ट्रेडिशन किसी के बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता। गुजरते वक्त के साथ जहां पर हमारी दुनिया ने तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो ये लोग तरक्की की इस दौड़ में हमसे हजारों साल पीछे रह गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 60,000 साल के इतने लंबे समय के लिए ये लोग बाहरी दुनिया की नजरों से कैसे छिपे रह गए और फिर अचानक से ये लोग हमारी दुनिया के कांटेक्ट में कैसे आ गए। चलिए जानते हैं। असल में ये आइलैंड समंदर में एक वीरान जगह पर है। आप हिंदुस्तान के इतिहास में बाहर से यहाँ पर होने वाले सारे हमलों को देख लीजिए। किसी भी हमलावर के हिंदुस्तान आने का रास्ता ये नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदुस्तान इस रास्ते से आया था। वहीं मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान आने के लिए इस रास्ते को अपनाया था। ब्रिटिशर्स इस रास्ते से भारत में आए थे। इसी वजह से समुद्री जहाजों का इस आइलैंड के पास से गुजरना नहीं हुआ और ये लोग इतने लंबे समय के लिए हमारी दुनिया की आंखों से छुपे रह गए। बात है सन 1771 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज यहाँ से निकल रहा था। उन लोगों ने यहाँ पर एक आइलैंड देखा और वो लोग हैरत में तब पड़ गए जब उन्हें पता लगा कि उनके पास इस जगह का जो नक्शा है वहाँ पर किसी भी आइलैंड का जिक्र नहीं है। उनकी हैरत और ज्यादा तब बढ़ गई जब उन्होंने इस आइलैंड से रोशनी आते हुए देखी। ये पहली बार था जब किसी इंसान को
इस बात का अंदाजा हुआ कि इस आइलैंड पर भी इंसान बसते हैं, लेकिन फिर इस बात को जल्द ही भुला दिया गया। यहाँ तक कि 1857 का दौर आ गया जब भारत के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अंग्रेजों ने बहुत से भारतीयों को पकड़कर जेलों में डाल दिया था और जिन लोगों ने इस बगावत को लीड किया था उनको इंडियन टेरिटरी से बहुत दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जेलों में बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों के जमाने में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर किसी को अगर बंदी बना दिया जाता था तो उसी को काले पानी की सजा देना कहा जाता था। जब यहाँ के जेलों में कैदियों की तादाद बढ़ने लगी तो ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी आर्मी का भी यहाँ से आना जाना होने लगा और इस तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक बार फिर इंसानों की नजरों में आ गया। लेकिन तब तक किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी कि नॉर्थ सेंटिनलीज जो हमारी दुनिया से 60,000 साल से भी ज्यादा समय से छुपे हुए हैं, अब उनका सामना इंसानों से होने वाला है। ये बात है 1876 की, जब एक जहाज इस आइलैंड के पास से गुजर रहा था। जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से उसको आइलैंड के पास ही रोक दिया गया और जहाज में सवार 106 लोग इस आइलैंड पर टहलने के लिए लैंड हो गए। अभी वो लोग इस आइलैंड पर टहल ही रहे थे कि सेंटिनलीज ने अपने हथियारों से उन पर हमला कर दिया। जहाज के लोगों ने पास पड़े हुए पत्थरों की मदद से अपनी जान बचाई और फिर एक दूसरे जहाज ने उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया। ये पहली बार था कि इस आइलैंड पर बसने वाले लोगों का बाहर की दुनिया के इंसानों से आमना सामना हुआ था और ये पहली बार का आमना सामना ही काफी ज्यादा वायलेंट हो गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथों इन आइलैंड वालों के साथ अभी और बुरा होना बाकी था। सन 1881 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेटर मॉरिस पोर्टमैन अपने फौजियों के साथ इस आइलैंड पर घूमने जाता है। बाहर की दुनिया के लोगों को देखते ही ये लोग इधर उधर भागने लगे और छुपने की कोशिश करने लगे, लेकिन इनमें एक फैमिली पीछे रह गई और छुपने में नाकाम हो गई। मॉरिस पोर्टमैन इस फैमिली को किडनैप करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले जाता है। इस फैमिली में माँ बाप और 4 बच्चे थे। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही इन सब की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही देर के अंदर माँ बाप मर जाते हैं। मॉरिस पोर्टमैन ने उन बच्चों को दोबारा आइलैंड पर भेज दिया। ये दूसरी बार था जब इन लोगों का बाहर की दुनिया के इंसानों से आमना सामना हो रहा था और दोनों ही बार कुछ न कुछ वायलेंस हुआ था। कहा जाता है कि दूसरे ट्राइबल लोगों की तरह ये लोग भी हमारी दुनिया के लोगों से दोस्ती कर लेते, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स दोबारा आइलैंड पर भेज दिया की वजह से ये चीजें लोगों का बाहर की दुनिया के इंसानों से 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद इंडिया का बंटवारा हो जाता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये पूरा हिस्सा इंडिया के अंडर आ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद से ही इस आइलैंड पर बसने वाले लोगों से फ्रेंडली कांटेक्ट करने की कोशिशें करना शुरू कर दी थी। ये बात है सन 1976 की, जब इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे ऑफिशियल्स कई बार इस आइलैंड को विजिट करने गए थे, लेकिन नॉर्थ सेंटिनलीज ने उनसे किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं किया। 1991 में हिस्ट्री में पहली और आखिरी बार हमारी दुनिया के इंसानों से इन लोगों का फ्रेंडली कांटेक्ट बना था और इस बात का क्रेडिट जाता है उस वक्त के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर त्रिलोकनाथ पंडित को। 4 जनवरी 1991 को उन्होंने लोकल बोट की मदद से अपने क्रू के साथ इस आइलैंड को विजिट किया। शुरुआत में सेंटिनलीज ने वही रिएक्शन दिखाया जो वो हमेशा दिखाया करते थे। वो लोग तीर कमान और भाले लेकर इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित अपने साथ काफी सारे कोकोनट ले गए थे जो उन्होंने उस आइलैंड पर फेंकना शुरू कर दिए। शुरुआत में तो वो लोग दूर से खड़े खड़े इन कोकोनट्स को देखते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने पास में आकर इनको उठाना शुरू कर दिया। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि सेंटिनलीज हमारी दुनिया के इंसानों के इतने करीब आ गए थे और बिल्कुल भी वायलेंट नहीं हुए थे। उसके बाद त्रिलोकनाथ पंडित ने काफी बार इस आइलैंड को विजिट किया। आखिरकार सेंटिनलीज ने उनको इस तरीके के इशारे देना शुरू कर दिए जिससे ये बात पता लगने लगी कि इन लोगों का उस आइलैंड पर जाना उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आखिरकार थक हार कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन लोगों से फ्रेंडली कॉन्टेक्ट बनाने की सारी कोशिशें खत्म कर दी और 1997 में इस आइलैंड को आउटसाइडर के लिए बैन कर दिया। मीडिया में ये आइलैंड दोबारा खबरों में तब आया जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रहने वाले 2 मछुआरे जो कि रास्ता भटक कर इस आइलैंड की तरफ निकल गए थे, उनको सेंटिनलीज ने मौत के घाट उतार दिया और उनकी बॉडीज को समुद्र के किनारे रेत में ही दफन कर दिया। यही नहीं बल्कि सन 2018 में अमेरिका में रहने वाले जॉन एलन चाउ को भी सेंटिनलीज के हाथों अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हुआ ये था कि 26 साल का ये अमेरिकन सिटीजन एक क्रिश्चियन मिशनरी था और ये सेंटिनलीज को क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बताने आया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर आने के बाद उसने एक बोट वाले को रिश्वत दी और चुपके से इस आइलैंड पर पहुंच गया। आज के टाइम में इंडियन नेवी इस आइलैंड की पेट्रोलिंग करती है और बाहर का कोई भी इंसान इस आइलैंड के 9 किलोमीटर से ज्यादा करीब नहीं जा सकता। 2011 के ऑफिशियल सेंसस की माने तो 59 किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए इस आइलैंड पर सिर्फ 80 से 150 तक सेंटिनलीज ही हैं
और एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि हो सकता है आने वाले कुछ 100 सालों में इनकी आबादी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप लोगों का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और इसमें बसने वाले सेंटिनलीज के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।